नमस्कार। आज फिर नई सुबह, बुधवार का दिन और कल मंथली एक्सपायरी। तो आज लगता नहीं है कि मार्केट में बहुत कुछ उछाल होने वाला है। थोड़ा-सा कंसोलिडेशन, लोगों की भाषा में कंसोलिडेशन रहेगा। थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और अगर एक्शन रहेगा अच्छे वाला तो चाइना की बुरी खबरों के रहते मेटल्स और केमिकल्स में थोड़ा-सा अच्छा रह सकता है। चलिए, आज हम बात करना चाहते हैं एक खबर के ऊपर। एक न्यूज़ थी कल कि हमारी 2030 तक पीक आवर्स की बिजली की डिमांड 425 गीगावाट होने वाली है। 425। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि आने वाली इस बिजली की डिमांड को हम पूरा कर सकें। उसके लिए घोषणा होने वाली है 2 सप्ताह में। जैसे कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि 2 सप्ताह में हम घोषणा करेंगे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की, जो आने वाले समय में बिजली की आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इससे कुछ कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो लगभग 20 कंपनियाँ हैं जो मेरी नज़र में हैं, लेकिन मैं सबका ज़िक्र नहीं करना चाहता। कुछ तो छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं जैसे आपने देखा होगा, मैंने ज़िक्र भी किया है और मेरे पोर्टफ़ोलियो में भी है, वो है रतन इंडिया पावर। उसके बाद इंडिया पावर, पीटीसी इंडिया और सीईएससी, ये छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, इनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन मैं इनका ज़िक्र ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ इस वक़्त, क्योंकि मैं कुछ अलग से ऐसी कंपनियों को लेके आया हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो कंपनियाँ लार्ज कैप होती हैं या जो कंपनियाँ ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशन पे होती हैं, उनमें आगे ग्रोथ की संभावना, ग्रोथ से मतलब उनकी ग्रोथ नहीं, कंपनी की ग्रोथ नहीं, हमारे पैसे की ग्रोथ की संभावनाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि वो लगभग सैचुरेशन पे पहुँच जाती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए, एक बड़ा उदाहरण लेता हूँ, रिलायंस है, अब ये कितना कितना एप्रिशिएट करेगा? क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जायंट बन चुका है। तो पैसा बनता है छोटी कंपनियों में, स्मॉल कैप में या पेनी में, लेकिन जितना छोटे लेवल पे आप जाएँगे उतना रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेनी में सबसे ज़्यादा है, फिर माइक्रो कैप में है, फिर स्मॉल कैप में है और मिड कैप में है। और ये बहुत दौड़े हैं, इन्होंने बहुत बेनिफिट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में लार्ज कैप की बारी है, तो लार्ज कैप को भी आप हिलाइए नहीं, नज़र बना के बैठिए। और आने वाले टाइम में यही स्मॉल कैप, यही मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप बनेगी और मिड कैप लार्ज कैप बनेगी। तो हर तरीके से अपने आप को बैलेंस रखिए, हर तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रिस्क उतना ही लें जितना आपका रिस्क एपेटाइट है। ज़्यादा रिस्क लेंगे, मुनाफा तो ज़रूर होगा, खतरा भी है। आपको हो सकता है कि बीपी की या हार्ट की बीमारियां भी शायद लग जाए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत होती है। मेरा मेरा सुझाव तो ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं, स्ट्रेस ना लें, ऐसी जगह लगाएँ और लगा के भूल जाएँ। जैसे आपने लार्ज कैप में लगा दिया, लगा के भूल जाइए, स्ट्रेस ना लीजिए, थोड़ी देर के लिए देखिए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अपनी अपनी सिलेक्शन पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थोड़ी मैं भटक जाता हूँ, धीरे-धीरे आता हूँ वापस उसी कंपनी पे। जिन कंपनियों का, कुछ कंपनियाँ हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। अगेन डिस्क्लेमर, सबसे पहले ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और उसके बाद फैसला कीजिए। और इनमें से आधी कंपनियाँ मेरे पोर्टफोलियो में हैं। मैं पहले ही आपको बता दूँ, इनका ज़िक्र मैं कर चुका हूँ पहले भी अपने किसी वीडियो में। सबसे पहले बेहतरीन कंपनी है शिलचर टेक्नोलॉजी। बहुत बेहतरीन कंपनी है, वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर्स में, ट्रांसमिशन वगैरह में काम करती है। और मार्केट कैप भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल 4,317 करोड़। आई वाज़ सरप्राइज्ड, मैंने पहले कभी देखने की कोशिश नहीं की। करंट मार्केट प्राइस इसका लगभग 5650 है, 5650-60 के आसपास घूम रहा है। और ये अभी पिछले हफ्ते मैंने 6000 से ऊपर देखा था, 6300 के करीब। तो ध्यान रखिएगा, ये गिरावट होती रहती है और बढ़ते भी रहते हैं। तो क्योंकि सावधानी की ज़रूरत है, मोटा अमाउंट आप लगाएँगे तो थोड़ा ध्यान से सँभल के लगाइएगा। इसका आरओसी 74.6% है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 20.5 है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू
20.5 है, इसका मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक है। अ, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 1 है तो बहुत अच्छा है, 1 से नीचे है तो अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है कि अगर हम प्राइस को बुक वैल्यू से यानी कि ईपीएस से यानी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाती है। अगर ये 1 है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, उससे ऊपर जितना जितना ज़्यादा जाएँगे वो ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाता है, यानी कि सीमा से ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर 1 से कम है तो बल्ले-बल्ले है, वो अंडर वैल्यू स्टॉक है और बढ़िया कर रहा है तो आप नज़र बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। ये देखते-देखते बहुत बहुत बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 21,524, 1300 के आसपास इस वक्त चल रहा है। आरओसी 16% है और उसका पी प्राइस टू बुक 4.17 बहुत बढ़िया है, काफी अच्छा है। तो कल्पतरु प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। इसका काम डाइवर्सिफाइड काम है। इसका सारी एक्टिविटीज ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवे, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, यानी कि जो जैविक पदार्थ होते हैं उनसे भी ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसके बाद पावर मैक, इसका भी मैं जिक्र करता रहता हूँ। पावर मैक और वोल्टेप जो दोनों का काम वोल्टेज ट्रांसमीटर बनाना है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर बनाना है, ट्रांसमिशन करना है, उसमें हेल्प करना है। तो पावर मैक का मार्केट कैप 10,707 करोड़ है केवल। मार्केट प्राइस 6,700 के करीब है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.82 है, ज़्यादा नहीं है, अच्छा है। आरओसीई 23.8% है, अच्छी कंपनी है ये भी। आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके दायरे में आती है, जो आपका क्लासिफिकेशन है उसके दायरे में। वोल्टेम ट्रांसफार्मर इसके बाद बेहतरीन कंपनी है जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, ऑयल फील्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, ट्रांसफार्मर बनाती है। मार्केट कैप 14,089 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 13,926। बाप रे, 6 महीने में दुगना हो गया, बाप रे। आरओसीई 31.6% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 10.4 है, जो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। नजर बना के रख सकते हैं जब भी गिरावट हो, करेक्शन हो। बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद दो और स्टॉक्स हैं जो टी टी एंड डी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, अच्छी है ये भी, प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस पावर से रिलेटेड। मेरे पोर्टफोलियो में ये नहीं है। इसका प्राइस टू बुक भी 31.6 है तो मुझे ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा था, इसलिए मैं इसको इग्नोर करूंगा। एक और कंपनी है सीजी पावर। कंपनी तो बहुत बेहतरीन है, वेल डाइवर्सिफाइड है और दौड़ी भी बहुत है। ये है मल्टी बैगर स्टॉक जिसको कहते हैं। 1300-1400 रुपए से लेके कहाँ पे आ गया ये, 777 रुपए का प्राइस है इसका। आरओसी 46.6% है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू 39.3 है तो ओवर वैल्यूड है। बहुत ज़्यादा है तो मैं इस भाव पे मुझे नहीं लगता कि ये खरीदने लायक लगता है। इसके बाद बेहतरीन एवरग्रीन स्टॉक सीमेंस। सीमेंस का जिक्र मैं करता रहता हूं मैं, और सीमेंस मेरे पोर्टफोलियो में है। ये भी सिर्फ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, इलेक्ट्रिक जनरेशन में, पावर जनरेशन में और इलेक्ट्रिक पावर में हेल्पफुल इक्विपमेंट्स बनाने में काम करती है। बेहतरीन कंपनी है। मार्केट कैप बहुत बड़ा है इसका, 2,49,462 का। करंट मार्केट प्राइस 7,000 है और ये ध्यान रखिएगा कि ये भी ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 18 है इसकी और आरओसीई 20.7 है। ये मुझे लगता है कि 65-66 के आसपास बुरा नहीं है स्टॉक, क्योंकि मैंने इससे नीचे या इसी लेवल पे या इससे नीचे ही खरीदा है। बहुत ज़्यादा नीचे मैंने भी नहीं खरीदा है। पुराने कुछ पड़े हों तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने ज़्यादा एक्मुलेशन इसका 65, 64, 66 पे किया है। इसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन भी ड्यू है, ये भी ध्यान रखिएगा। शायद बोनस है मेरे ख्याल से 1-1 का, क्योंकि ये बोनस नहीं है, ये शायद डीमर्जर हो रहा है, इससे एक और कंपनी निकलने वाली है जिसके फ्री में आपको शेयर मिलने वाले हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक और बेहतरीन कंपनी है टोरेंट पावर। ये भी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है, बेहतरीन कंपनी है ये भी। और ज़्यादातर पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में काम करती है गुजरात में, महाराष्ट्र में और
यूपी में इसका ज़्यादा काम है। बेहतरीन शेयर है ये भी और इसका प्राइस टू बुक 7.59 है, जो बुरा नहीं है एक्चुअली। आरओसी 14.8 है, मार्केट कैप लगभग 91,377 है और मार्केट प्राइस 1900 है। तो गिरावट अगर होती है तो आप इसको देख सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए। तो आप इनको थोड़ा-सा देखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट जब इनकी तरफ ध्यान दे रही है तो इनको ऑर्डर मिलेंगे तो ये बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि जब भी मौका मिले, इनमें से कुछ स्टॉक्स को सीरियसली स्टडी करना चाहिए। वो देखिए आपको कौन से लगते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर 10, 12, 15 तक भी है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी बढ़िया कर रही है और बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, तो ये ध्यान रखिएगा। कम से कम ये 2 चीज़ें तो आप सीख ही लीजिए। पीई रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक मैंने आज बता ही दिया आपको। क्या होता है ये? प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और अगर हम बात करें अंडर वैल्यू स्टॉक की, अगर 30 का पीई है तो वो लगभग ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। 30 से नीचे का पी मान लीजिए 20 है तो मॉडरेट माना जाता है और ज़्यादा जितना बढ़ता चला जाएगा तो वो अगेन ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाता है। यानी कि पी रेशियो अगर 30 से ऊपर बढ़ती जाती है, जितना ऊपर जाएगी तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो यानी कि प्राइस को अगर हम ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी पी रेशियो आ जाती है। तो इसको 30 के आसपास जो है उसको अच्छा माना जाता है। नीचे हो तो अंडर वैल्यू स्टॉक माना जाता है और अंडर वैल्यू का मतलब आप खरीदने की गुंजाइश उसमें बन जाती है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। बस आप निवेशित रहिए, पैनिक ना करें, इनफ्लो जारी रखिए। अगर आप हज़ारों में हैं तो लाखों की कल्पना कीजिए और अगर आप लाख से ऊपर हो गए हैं तो 50 लाख की कल्पना कीजिए, गोल बनाइए और अगर 50 लाख को पार कर चुके हैं तो करोड़ और करोड़ से ऊपर बहुत आसान है। अगर आप 50 लाख पार कर लेते हैं तो 50 लाख से करोड़ का सफ़र बहुत लंबा नहीं है, यकीन मानिए लंबा नहीं है। आज जो लोग कहते हैं कि 1000 लगाइए और 10,000 लगाइए, करोड़पति बनिए, नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लाख बनाने हैं तो हज़ारों आपके पास होने चाहिए, करोड़ बनाने हैं तो लाखों आने आने चाहिए आपके पास। तो पहले लाखों तक गोल बनाइए, उसके बाद करोड़ की कल्पना कीजिए। अगर 1 करोड़ जिस दिन आपने अचीव कर लिया, 1 से 10 करोड़ का सफ़र शायद उसका 1/10 होगा जो आपने 1 करोड़ बनाने तक किया था। तो गोल बनाइए, गोल के ऊपर है ये सारा का सारा मामला गोल का है। जितना लंबा आप बनाएँगे ना, जितना लंबा आप खेलेंगे, उतना लंबा आपका रिटर्न बनेगा। जैसे मैंने बोला था ना एक वो कूड़ा डालते-डालते उसको कंपोस्ट बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें अ, डिकम्पोज़िशन होता रहता है। तो इसी तरीके से जितना आप लंबा बनाएँगे, जितना लंबा रखेंगे तो अपने गोल को लंबा रखिए और उसी हिसाब से आपके रिटर्न बनेंगे, बहुत-बहुत बनेंगे, यकीन मानिए। बस आप इन्फ्लो को कंटिन्यू रखिए और ये एफएनओ से, ट्रेडिंग से इनसे बचिए। ये भयंकर बीमारी है। कल भी मैं देख रहा था, सेबी के आंकड़े आए थे कि 91% लोग एफएनओ में लूज़ करते हैं, गँवाते हैं। और इसमें एक और दिलचस्प आंकड़ा था कि 30 साल से नीचे वाले लोग एफएनओ में जो काम करने वाले लास्ट ईयर 31% थे, इस साल 44% हो गए हैं। बाप रे! क्यों बढ़ रहे हो मेरे भाई? दूर रहिए, लंबा गोल बनाइए, धीरे-धीरे बढ़ते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखिए, थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा बीच में, थोड़ा-सा नीचे। यकीन मानिए दौलत आपके कदम चूमेगी। दौलत के पीछे मत भागिए, वो आपके पीछे भागेगी। बस प्लान ढंग से कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।